डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं HTML की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक HTML टैग किए थे। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं कवर वो है HTML में लिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकली HTML टैग्स के बारे में बताऊँगी। प्रैक्टिकली आप मेरी लिस्ट वाली वीडियो देखकर ही करें। यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकली अटेम्पटेशन के लिए वीडियो बनाई है। आप देखिए लेफ़्ट साइड पर मैंने यहाँ हिंदी मीडियम लिया है और राइट साइड पे आपको इंग्लिश मीडियम PPT दिखाई देगी। आप दोनों ही लैंग्वेज में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए लिस्ट यू नो दैट कि एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं रखते हैं। कोई भी डेटा है वो हम लिस्ट में ही तैयार करते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है वो भी हम लिस्ट के द्वारा ही तैयार करते हैं। और लिस्ट 3 तरह की है। अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर लिस्ट जिसमें प्रॉपर आपका एक रिलेटेड स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। एंड थर्ड इज़ डेफिनेशन लिस्ट जिसमें आप 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक टर्म्स और एक उसकी डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है HTML में एलिमेंट्स। जब आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं कि HTML में लिस्ट बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। UL अनऑर्डर लिस्ट, OL ऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट का आइटम जहाँ पे हम लिस्ट लिखते हैं, DL यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, इसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं, DT यानी कि डाटा टर्म एंड DD यानी कि डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ मैंने अनऑर्डर लिस्ट थ्योरी में लिखी है। जैसा कि नो कि ये मेरी साइड जो है लेफ़्ट साइड जो है ये मेरी हिंदी मीडियम के लिए है और जो मेरी राइट साइड है वहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है ताकि सभी बच्चे मेरे कवर हो जाएं। अनऑर्डर लिस्ट में जैसा कि आपने देखा है कि कोई भी नंबर नहीं होता बल्कि बुलेट्स में, सर्कल में, डिस्क में रिप्रेजेंटेशन होती है। एंड यहाँ पे मैंने इसका एक छोटा सा सिंटेक्स लिखा है UL, इसमें मैंने टाइप सर्कल, बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्कल ही उठाएगा। यहाँ नीचे मैंने यहाँ इंग्लिश मीडियम में देखिए यहाँ मैंने आउटपुट भी लिखी है। नेक्स्ट है मेरी ऑर्डर लिस्ट। जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी वहाँ मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करके दिखाई है आपको। ऑर्डर लिस्ट में एक क्रम में लिखा जाता है, चाहे वो आप 1 से शुरू कीजिए, चाहे आप अपर केस A से, चाहे लोअर केस A, चाहे रोमन लैंग्वेज में लोअर केस या अपर केस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम इंग्लिश मीडियम में मैंने यहाँ सिंटेक्स लेकर एक एग्जांपल बताया है। यहाँ देखिए मैंने OL सीधा ही लिखा है और इसके साथ टाइप नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 ही उठाएगा। नेक्स्ट मेरी डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ ऑनलाइन डिक्शनरी, ग्लोसरी डेफिनेशन, मैंने अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में आपको ये हमने प्रैक्टिकल भी किया था। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, DL जहाँ से ये इसकी जो ये लिस्ट है इसकी ओपनिंग होती है एंड DT में हम टर्म डिफाइन करते हैं और DD में हम उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं जैसे कि मैंने यहाँ दी है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड यहाँ पे देखिए मैंने DT दी है कॉफ़ी जो कि एक ब्लैक ड्रिंक है और मिल्क जो कि एक वाइट ड्रिंक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंकिंग। इसकी वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूँगी जो कि मैं प्रैक्टिकली रन करके दिखाऊँगी आपको। लिंकिंग में क्या है कि एक पेज से हम दूसरे पेज में लिंकिंग करते हैं। लिंकिंग हमारी बेसिकली 2 प्रकार की है बट एक ईमेल लिंकिंग भी इसके साथ ऐड है। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल लिंकिंग की। एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या है कि एक लिंक है, ये देखिए
यहाँ आप ये ब्लू कलर का एक माउस जो देख रहे हैं, ये एक लिंक है। माउस पे क्लिक करने के बाद आप माउस का जो टेक्स्ट है वह जो इसका लिंक दिया हुआ है वहाँ आप पहुँच जाओगे, यानी कि आप एक पेज से दूसरे पेज पर मूव हो जाओगे। दैट इज़ लिंकिंग। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बनती ही एक लिंकिंग से है। बहुत से पेजेस हम कलेक्ट करके क्रिएट करके उसको एक लिंक में डालते हैं, इसी से ही हमारी जो वेबसाइट है वो क्रिएट होती है। फर्दर हम अलग अलग फ़ॉन्ट्स यूज़ करके इसे एक अट्रैक्टिव साइज़, अट्रैक्टिव पेज बना देते हैं, जिससे कि इसे यूज़ करना यूज़र के लिए बहुत ही ईजी होता है। राइट साइड में आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, यहाँ मैंने एक्सटर्नल लिंकिंग का एग्ज़ाम्पल दिया है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। देखिए, एक्सटर्नल लिंकिंग का सिंटैक्स आप थ्योरी पेपर में आएगा तो इसी तरह से ही लिखेंगे आप। सिंटैक्स में देखिए, यहाँ पे ए यानी कि एंकर टैग, href यानी कि उसका रेफरेंस, यहाँ आप URL, जहाँ मैंने URL लिखा है वहाँ आप जो आपने पेज बनाया हुआ है, जो आप मेरी प्रैक्टिकल वीडियो देखिए उससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। URL में मैं यहाँ बनाए हुए मेरे वेब पेजेस को यहाँ पर डालूँगी और लिंक टेक्स्ट जो है ये मेरा एक हाइपर लिंक बनेगा, जहाँ पे क्लिक करके मैं उस वेब पेज पे मूव ऑन हो जाऊँगी। और लास्ट में सिंटैक्स में हम एंकर टैग को क्लोज करते हैं। तो यहाँ देखिए सेम। नेक्स्ट आती है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग में हम एक ही पेज में रहकर लिंकिंग क्रिएट करते हैं। इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि एक ही वेब पेज पर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत से सेक्शंस होते हैं और हमें उन सेक्शंस पे जाना होता है विदाउट स्क्रॉल किए। एक तो हम स्क्रॉल बार से अपने पेज को अप एंड डाउन कंट्रोल करते हैं। इंटरनल लिंकिंग से आप उस सेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में देखिए, यहाँ मैंने एक रेफरेंस दिया है लेसन 1 और इस लेसन 1 की मैंने आईडी यहाँ दी है। यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन टू लेसन 1 लिखूँगी और फिर उसके बाद देखिए href में मैंने लेसन 2 दिया है और इसकी आईडी क्रिएट की है। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। href में मैं ये हैश वाला साइन लगा रही हूँ, सिंबल, सी दिस, ये जो हैश वाला सिंबल है ये href में दे रही हूँ और जो मैं आईडी क्रिएट कर रही हूँ वो सिंपल नेम से क्रिएट कर रही हूँ। ये इंटरनल लिंकिंग में इसका मेन सिंटैक्स है जो आपको समझना है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ईमेल लिंकिंग। ईमेल लिंकिंग में हम यहाँ href की जगह ओनली मेल टू लिखकर यहाँ पर अपनी मेल देंगे और आप डायरेक्ट अपना जो प्रोग्राम है वो ईमेल तक ले जा सकते हैं। अभी मैं लिंकिंग की वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ, आप ज़रूर देखो। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली क्लियर करवा के दिखाऊंगी। ये सिर्फ़ एक थियोरेटिकली वीडियो है।